Hello guys, welcome back to my channel, The Royal Intelligence Academy. Now I am Dilshad Ali. We are going to discuss about galvanometer, ammeter and voltmeter. So first of all, we have to know about galvanometer. So galvanometer is a basic instrument for electrical measurement, or you can say it is a sensitive current detector. It produces a deflection proportional to the current flowing through it. तो जब भी गैल्वेनोमीटर में करंट जाता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है ना। और ये एक करंट डिटेक्टर की तरह यूज किया जाता है। तो ये था गैल्वेनोमीटर। अब हम बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले अमीटर क्या होता है मैंने लिख रखा है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर साफ साफ मैंने मेंशन किया है, एन एमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट थ्रू ए सर्किट एलिमेंट। तो एक किसी भी सर्किट के अंदर कोई भी कॉइल है, एलिमेंट है, उसके अंदर मैक्सिमम कितनी करंट जा रही है ना, उस करंट के अमाउंट को मेजर जो करेगा उसको हम लोग कहते हैं एमीटर, ठीक है ना। तो अमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होगा तभी तो पता करेगा कि मैक्सिमम करंट कितना आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस होगा तो फिर करंट मैक्सिमम कितना आ रहा है वो नहीं पता चल पाएगा ना, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस क्या कर देगा, करंट को अपोज कर देगा, है ना। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर जीरो होना चाहिए, तभी पता चलेगा कितना करंट आ रहा है। फिर इसके बाद कि आखिरकार हम लोग गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग शंट के नाम से जानते हैं, है ना, उसको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल, ये गैल्वेनोमीटर है आपका, इसके बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, क्या करना है, कनेक्ट करना है आप लोगों को। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कोई शंट हम लोग कनेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा करंट कितना पास होगा, ठीक है ना। और इस पूरे अमीटर की जो है नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये बात हम लोग को देखना होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इस वायर के द्वारा करंट जा रहा है हमारे पास आई, और ये जो जंक्शन है ए, यहाँ से ये आई करंट डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में। तो मान लीजिए जो गैल्वेनोमीटर के अलॉन्ग जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आई जी, ओके। और आई में से आई जी अगर गैल्वेनोमीटर की तरफ चल गया तो बाकी बचा हुआ करंट ऊपर जा रहा होगा। वो बचा हुआ करंट क्या होगा भाई, आई माइनस आई जी, ये जा रहा होगा शंट के अलॉन्ग, ठीक है ना। और यही करंट वापस जंक्शन बी की तरफ आ रहा होगा और आई जी बी की तरफ आ रहा होगा, वापस से आई यहाँ से निकल जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, यही हमारा अमीटर कहलाता है। दिस इज़ आवर अमीटर। ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये क्या कहलाएगा, हमारा एमीटर कहलाएगा, ओके। अब देखना ये है कि अगर अमीटर हमारा बन चुका है ना, तो हमारा जो शंट हमने लगाया है ना, एक एडिशनल स्मॉल रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है उसकी वैल्यू क्या होगी, गैल्वेनोमीटर के अलोंग करंट कितना जा रहा होगा, और पूरे एमीटर का नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग को देखनी होगी। तो मुझे अगर मान लो इस शंट की वैल्यू पता करनी है, ये जो एस लगा रखा है मैंने, इसकी वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर किरचॉफ का सेकंड लॉ चलाऊँगा, लूप रूल, ठीक है ना। उससे बड़े आराम से निकल जाता है। किरचॉफ लॉ का रूल अगर तुमको याद नहीं है तो मेरा वीडियो देख लेना, मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में लिंक में दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है, एग्ज़ाम आने वाले हैं क्योंकि, तो एटलीस्ट किरचॉफ रूल तो आना ही चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन के लिए यूज़फुल होता है, ओके। तो चलिए इसमें लूप चलाते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं लूप चला रहा हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट से, करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना, और लूप की डायरेक्शन सेम है। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, जस्ट वेट, माइनस एस आई माइनस आई जी, ये पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया करंट, है ना। तो यही तो होता है पोटेंशियल, V इक्वल टू आई आर। तो ये पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम है। उसके बाद देखिए नीचे आ जाइए, आई जी की डायरेक्शन लूप के अपोजिट जा रही है,
है ना। तो ये आ जाएगा प्लस आई जी और जी, इतनी बात आ गई, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, आपको s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो एक काम करिए, माइनस एस आई माइनस आई जी को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आई जी जी इज इक्वल टू एस आई माइनस आई जी। अब यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई माइनस आई जी को नीचे भेज दीजिए। तो अगर मैं आई माइनस आई जी को नीचे भेज दूंगा तो s की वैल्यू क्या पता चल रही है मुझे, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये वैल्यू मुझे पता चल रही है शंट की। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो आपने शंट लगाया है उसकी वैल्यू क्या है ना, तो ये मैंने वैल्यू निकाल दी है। ये एमसीक्यू में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना। एक ये वाला पॉइंट एमसीक्यू में पूछा जाएगा, 3 पॉइंट लिखे हैं, तीनों को याद कर लो, ये तीनों एमसीक्यू के लिए मैंने बहुत प्रिसाइज कर दिया है, ज़्यादा कहानी नहीं लिखी है, मतलब सिर्फ वो चीज़ लगी है जो एमसीक्यू में जाके टिक हो जाएगा। ये अब शंट ये जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आई जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, कि कितना जा रहा है। तो जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे शंट को, है ना, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल, तो डिज़ायर्ड जो करंट होगा वो क्या जा रहा होगा, तो उसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से आई जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा एस आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी जी, राइट। तो ऊपर वाले इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, इसको मैंने वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया है। अब s को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एस आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी जी, यहाँ भी s आएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, एस आई इज इक्वल टू इस माइनस आई जी एस को उधर भेज देना है आप लोगों को, तो हो जाएगा आई जी जी प्लस आई जी एस, यहाँ से आई जी कॉमन ले लीजिए, तो एस आई हो जाएगा आपके पास, आई जी हो गया कॉमन, एस अपॉन एस प्लस जी, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, आई जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आई जी निकालना है हम लोग को कि गैल्वेनोमीटर के अलॉन्ग कितना करंट जा रहा है। तो आई जी क्या हो जाएगा आपके पास, एस आई अपॉन, ये आई पता है ये वाला करंट है, ओरिजिनल करंट, ठीक है, और ये हो जाएगा एस प्लस जी। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये डिजायर्ड करंट आ गया जो गैल्वेनोमीटर के अलॉन्ग जा रहा है। तो इतनी बात हो गया, ओके। अगर आपसे पूछ दे कि इस पूरे अमीटर का नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये दोनों जो एस और जी, ये दोनों दोनों कैसे हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो नेट रेजिस्टेंस पूरे एमीटर का, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, R1 मतलब पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस अपॉन पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस, है ना। तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, इस तरीके से ये चीज़ आपके पास हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, गैल्वेनोमीटर के लॉन्ग करंट कितना जा रहा है, नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया मीटर का, और शंट मतलब कि जो शंट लगाया है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये कुछ बातें पूछी जाती है, ठीक है ना, जब भी हम लोग गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर पे, ठीक है, ओके।